10.3 की क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी थ्योरम है पर बहुत बड़ी थ्योरम है, ध्यान से देखते जाइए। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है भैया, ये देखिए 2 सर्कल बना रहा हूं मैं आपके सामने, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, ऐसा उसने कुछ बोला नहीं है। तो 2 अपन ने सर्कल ले लिए, ये एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये ले लिया अपन ने। ठीक, ये दोनों सर्कल अपन ने ले लिए हैं, दोनों के सेंटर अलग अलग हो गए। ठीक है, लाइन ऑन द परपेंडिकुलर बाय कॉमन कॉर्ड। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई साहब इसमें 2 कॉमन पॉइंट हैं ये। ठीक है, मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स है। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिला देंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगी, उभयनिष्ठ जीवा निकल करके आएगी। ये उभयनिष्ठ जीवा निकल करके आगे कॉमन कॉर्ड आ गई। अब क्या हो रहा है कि देयर सेंटर्स, इनके जो सेंटर हैं, इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश। ये जो दोनों सेंटर हैं लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये जो कॉमन कॉर्ड है, इन कॉमन कॉर्ड का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर ये है, इसका भी बाइसेक्टर कौन है? ये है, ये बाइसेक्टर। तो ये जो इसका सेंटर है ना, सेंटर इसका O डैश और इसका सेंटर है O, तो ये इनका बाइसेक्टर हो गया, इसका बाइसेक्टर ये हो गया। इसको नाम दे देते हैं अपन, यहाँ पर पॉइंट नाम दे देते हैं OM। तो OM इधर O डैश M परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो प्रश्न ये होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, कि इनके जो सेंटर हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब आपको इसमें 2-3 चीजें ध्यान से सुननी है। एक तो बाइसेक्टर और साथ में परपेंडिकुलर, मतलब समद्विभाजक और साथ में लंब समद्विभाजक। लंब भी सुनना है, परपेंडिकुलर भी सुनना है और बाइसेक्टर भी करना है। ये 2 ही बातें इसके अंदर प्रूव करनी पड़ेगी आपको। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अपने क्या क्या चीज दे रखी है उसने, तो आपको 2 सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट है अपना, इनकी कॉमन कॉर्ड हो गई AB, ये भी कॉमन कॉर्ड हो गई। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे गिवन कॉमन कॉर्ड AB, ये कॉमन कॉर्ड है AB। ठीक है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो कॉमन कॉर्ड इज AB, तो इनकी कॉमन कॉर्ड हो गई AB। 2 पॉइंट है, कॉमन कॉर्ड AB हो गई। अब आपको प्रूव करना है कि देयर सेंटर्स, इनके सेंटर, पहले वाले का सेंटर कौन है? O है, दूसरे वाले का सेंटर है O डैश है। तो आपको प्रूव करना है, ये मेन तो प्रूव करना है बच्चों। इसके अंदर क्या प्रूव करना है कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब इट मीन्स AM और BM, एक तो आपको ये लेकर के आना है कि AM और BM दोनों आपस में इक्वल है। और दूसरा आपको प्रूव करना है, परपेंडिकुलर वर्ड भी आया था, तो AMO है ना, AMO, वो एक को कर लो, ये इसको कर लो, या फिर इन दोनों को कर लो, बोले OMB है ना, OMB दोनों मिलकर कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। एक भी आ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 होता है, 180 में से 90 ही चला जाएगा तो 90 ही बचेगा। तो दोनों, तो फिर से समझ लेना बच्चों, है ना। M, पॉइंट M लिखो, पॉइंट M, बिंदु M, बिंदु M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या? AM और BM। बोले ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ये आपको कैसे कह रहे हो कि लाना है? उसने एक वर्ड बोला बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये मैं लिखे तो ये लाइन है, इस लाइन का बाइसेक्टर कर दो तो ये बाइसेक्टर हो गया। तो आधा हिस्सा, जैसे 100 बीघा जमीन थी, मैंने इसका बाइसेक्टर कर दो, तो आधी बीघा जमीन इधर चली गई, आधी बीघा जमीन इधर चली गई, तो 50-50 दोनों के पाती आ गई, तो ये हो गया ना, बाइसेक्टर हो गया। तो परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर भी कैसा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब था 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसका समद्विभाजन करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसके बाइसेक्ट करने, इसके 2 टुकड़े करने। तो 90 डिग्री भी आना चाहिए साथ में और इक्वल भी आना चाहिए। तो थोड़ी बड़ी थ्योरम है, ध्यान से देखते जाइए अच्छी तरह से। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी अपने को करना पड़ सकता है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत, इसे ज्वाइन OA OB है ना, O डैश, यहाँ बस इतना सा लिख सकते हैं अपन कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना,
तो रचना में अपन इसको लिख देते ज्वाइन ओ ए, इसको मिला देते, इसको मिला देते, तो एक ट्राइंगल बन जाता है ना, ज्वाइन ओ ए और ओ डैश ए, ठीक है, ओ बी और ये ओ डैश बी, ओ बी एंड ओ डैश बी। चलिए ये अपन ने ज्वाइन कर लिया। प्रूफ, अब प्रूफ को देख लेते हैं। आपको अच्छा ये लाना है ए एम और बी एम इक्वल लेकर के आना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब भी समझ में आ गया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब आधा हिस्सा और आधा हिस्सा आपस में बराबर है, ठीक है। कॉमन कॉर्ड ए बी हो गया। चाहो तो आप इसको डिटेल भी लिख सकते हो कि एनी टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, तो कॉमन कॉर्ड इज ए बी, ऐसा लिख सकते हो कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके दो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, दो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, उसका नाम है ए बी और ज्वाइन कर दिया ए बी, तो एक कॉमन कॉर्ड बन गई ए बी बन गई, ठीक है। इतना और चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो ठीक है। प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि अब इसको प्रूफ करेंगे अपन 90 डिग्री लेकर के आएंगे और इन दोनों को बराबर लेके आएंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड एम बी ओ, है ना, ओ एम बी मतलब ओ एम बी, इन दोनों ट्राइंगल में तीन बातें चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो तीन बातें कौन कौन सी हैं? ओ ए और ओ बी तो दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ओ ए और ओ बी दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल, एक वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओ एम, देखो इस ट्राइंगल में ओ एम भी इधर आ रहा है और ओ एम भी इधर आ रहा है, दोनों में ओ एम आ रहा है, ठीक। अब तीसरी बात हम इसको तो ले नहीं सकते 90 डिग्री, तो हमें लेकर के आना है। अच्छा, और कौन सी बात दिख रही है? ए एम और बी एम भी नहीं ले सकते, ये भी अपने को लेकर के आना है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इन दोनों ट्राइंगल को लेने से तीसरी बात नहीं ला सकते हम, कैसे भी करेंगे। आप देखिए दोनों रेडियस इक्वल हो गई और ओ एम उधर भी आ रहा है, ओ एम इधर, तीसरी बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको लेकर के आना है, 90 डिग्री भी आपको लेकर के आना, तो तीसरी बात आपके सामने नहीं दिख रही। इसलिए अब मुझे मजबूरी में इस ट्राइंगल को जोड़ना पड़ेगा और अब ट्राइंगल लेना पड़ेगा ऐसा, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश, ऐसा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो भैया आप जाइए, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे, क्योंकि आपका तीसरा साथी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। अभी तो हम अलविदा कह रहे हैं, ठीक है, चले गए दोनों, ठीक। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए ओ डैश, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं बच्चों, बड़े बड़े, देखिए ओ ए डैश ओ बी ओ डैश, ठीक है। अब इन दोनों को ले लेते हैं अपन। हाँ भैया, कौन कौन है इस ट्राइंगल के अंदर? ओ ए, इस ट्राइंगल के अंदर आपका है ना, दो ट्राइंगल लिए थे अपन ने, ओ ए बी, और इस ट्राइंगल का ओ बी, तो इसका ओ ए तो इसका ओ बी। क्यों भैया? रीजन यह लिखना पड़ेगा रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई मतलब रेडियस का बड़ी बेन, बड़ी वो रेडियाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेडियाई, हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इधर वाला ट्राइंगल तो एक ही है पर ये दो साइड होगी। दूसरा कौन कौन सा आ रहा है? ओ डैश ए इक्वल ओ डैश बी, इसका रीजन भी यही आएगा, क्या? रेडियाई ऑफ सर्कल। चलो अच्छा नहीं लगता ऐसा, पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, ये भी रेडियस है। अच्छा, तीसरी बात अगर आप देखोगे तो ओ डैश ऊपर भी दिख रहा है, ओ डैश नीचे भी दिख रहा है, ये देखिए ओ डैश और ओ डैश नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई। अच्छा, तीनों ही साइड हो गई, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ बी ओ डैश, साइड रूल, भुजा रूल से हो गया। बोले यार इसको लेने से फायदा क्या हुआ? बच्चों, इसको लेने से फायदा ये हुआ कि हमने आपने देखा था ना, जब मैंने दो ट्राइंगल लिए थे तो मुझे तीसरा चीज मिल नहीं रही थी, इसकी मदद से मुझे तीसरी चीज मिल जाएगी। कौन सी? ये वाली, देखना मैं इसको दूसरे पेन से यूज करके लिखता हूं, ये देखिए ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं आपस में इक्वल लिख सकता हूं, और इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1 एंड एंगल 2। इसको नाम देता हूं एंगल 1 और इसको नाम देता हूं एंगल 2। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब आपको ऐसे कैसे हो गया बराबर? सीपीसीटी, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद मुझे हक है एक नहीं 3 ट्राइंगल इक्वल लिख सकता हूं, एक साइड नहीं 3 साइड इक्वल लिख सकता हूं। तो मुझे तो खाली अभी इसकी जरूरत है, एंगल 1 और 2 की, इन दोनों को मैंने सीपीसीटी से इक्वल लिख दिया। और किसी की जरूरत पड़ेगी हमें? और तो भैया एम और बी एम आ सकते हैं इससे तो नहीं आएंगे। हाँ, बस एंगल 1 एंड एंगल 2 आ जाएगा। इसको अपन लिख देते हैं सीपीसीटी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो वहां पर लिखाऊंगा प्रूव्ड अबव, ऊपर सिद्ध कर चुका हूं, या इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा, प्रूव्ड अबव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो प्रूव्ड अबव इक्वेशन नंबर 1 लिख के अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हो गया। अब मेरे को वापस से जिनको मैंने विदा किया था थोड़ी देर पहले, उन दोनों ट्राइंगल को यहां पर लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि ये आ चुका है, इसी की जरूरत थी हमें, ये आ चुका है। अब हम उन ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, तो अपना ये देखा अपन ने, इसमें हिंदी में थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि ये आपका प्लूरल फॉर्म है। क्या है ये? प्लूरल फॉर्म है। ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियस, तो वृत्त की त्रिज्याएं हो गया। हिंदी में तो अपन त्रिज्याएं लिखेंगे। ठीक है, वैसे लिखना है। अब अपने को बच्चों जो अपना मेन था मकसद, हमें तो ये लाना है ओ एम और बी एम को लाना है, और 90 डिग्री का एंगल लाना है। तो इसके लिए हमें वापस से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मना किए थे वही ट्राइंगल को हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। हमारा काम तो इसको ये लाना था इक्वल, ये आ गया। अब वापस उन ट्राइंगल में आ जाओ। तो इन ट्राइंगल ओ ए एम ओ एंड बी एम ओ, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अपन को देखना है क्या क्या बातें एक जैसी आ रही है। एक तो आ रहा है भाई साहब ओ ए इक्वल ओ बी, है ना? हाँ ठीक है, कारण वही है, रेडियई ऑफ सर्कल। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा ये आ रहा है आपका ओ एम, इधर भी आ गया, ओ एम इधर भी आ गया, ये भी ठीक। ओ एम इक्वल ओ एम, कॉमन साइड आ गया बच्चों, ये कॉमन साइड हो गया। तीसरी बात ये अभी हम प्रूव करें। तीसरी बात तो नहीं थी, तभी तो हमने इनको भगा दिया था। अब वापस इनको लेकर आ गए कि भैया एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल आ गए, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो अपन का लिखना पड़ेगा प्रूव्ड अबाउ इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण 1 में सिद्ध कर चुके हैं। तो प्रूव्ड अबाउ इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 के अंदर देख लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 में आ गया। बस ये हो गया। अब 3 बातों से ये आपका ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल बी एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन आ गया आपका एंगल साइड एंगल साइड सास रूल से ये आ गया, साइड एंगल साइड से। बस अब डायरेक्ट आप ले लो। अब आपको क्या क्या लेना है? एक तो ए एम और बी एम ले सकते हो, यस। तो ए एम और बी एम ये मैंने ले लिया। रीजन आ गया सीपीसीटी। अच्छा, और इन दोनों को भी ले सकते हो, यस। तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, ए एम ओ और बी एम ओ, ये आपने ले लिया, ये भी सीपीसीटी से। लेकिन यहां ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हो गया हैंड्स प्रूव्ड है। अरे कहां हैंड्स प्रूव्ड हुआ? ये तो आ गया, ये थोड़ी आया है क्या? बोला आ तो गया इक्वल आया, 90 डिग्री भी तो लाना है। अभी तो 90 डिग्री तो आया ही नहीं, अभी तो इक्वल आया ही है। 90 डिग्री लाना है, तो 90 डिग्री लाने के लिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि यहीं पे कर दूंगा, है ना। 90 डिग्री लाने के लिए मेरे को वापस से इनके पास जाना पड़ेगा। अच्छा, आप दोनों को 90 डिग्री लाना है? बोले यस। तो हमने कहा ठीक है, इसको डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में। चलिए अब इधर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये एक रेखा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर ये एक एंगल बन रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर डी बिठा देते हैं तो डी पे यहाँ पे देखो चांदे में डी में 0 होता है और यहाँ 180 होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बन रहे हैं। ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा पे 2 कोण बन रहे हैं, ए एम ओ और बी एम ओ। ठीक है भैया, यहाँ पे लिख लेते हैं ए एम ओ और बी एम ओ मिलकर दोनों 180। तो लीनियर पेयर बोल दो, या स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन, ए बी एक सरल रेखा है। तो सामने वाला समझ जाएगा, अच्छा सरल रेखा मतलब
180 डिग्री का कोण, सरल रेखा, तो सरल रेखा हो गया 180 का, ठीक है। अच्छा, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? यस, ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे मालूम पड़ा? फ्रॉम इक्वेशन 2, ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण नंबर 2 में देखिए, क्या आप दोनों बराबर है? अगर आप 60 हो तो आप भी 60 हो, आप अगर 50 हो तो ये भी 50 है, बोले यस। तो एएमओ, तो यहाँ पे भी मैंने बीएमओ की जगह क्या लिख दिया? एएमओ लिख दिया, क्योंकि मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एएमओ एएमओ तो हो गए 2 एएमओ बराबर 180 हो गया, इसलिए 1 एएमओ बराबर 180 बटे 2, काटा कुटी करी तो 90 डिग्री आ गया। अगर एएमओ 90 डिग्री का है तो बीओ में भी कितना डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, आखिरी लाइन लिख लेते हैं, एएमओ और बीएमओ इक्वल 90 डिग्री। अब जाकर के ये पूरा प्रूव्ड भी हो गया। हमें 2 लाइनें लानी थी, तो देखो एएम और बीएम की इक्वल आ गया और दोनों एंगल 90 डिग्री के आ चुके हैं, एएम और बीएम। ठीक है बच्चों, थैंक यू।